इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो था वो फिक्स हो गया था, ओवरी जो ये यूटेरस है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम में फिक्स हो गया था अपनी जगह पर, वो क्रिया थी इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद किस प्रकार से ये इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का ह्यूमन में, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसमें काफ़ी कुछ शॉर्ट कर दिया है, उसी दृष्टि से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, जब ये प्लेस एम्ब्रियो अपने स्थान पर यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल में फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद पहले जो सर्वाइकल कैनाल है, उस सर्वाइकल कैनाल में एक म्यूकस प्लग बन जाता है। ये म्यूकस प्लग इसलिए बना है क्योंकि जो कोई भी इन्फेक्शन करने वाला वायरस, बैक्टीरिया डिवीज़न करती हैं तो एक लेयर बना लेती हैं, तो यहाँ डबल लेयर हो गई। जब ये डबल लेयर हो जाती है तो जो नीचे वाली लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्म। एंडोडर्म और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये कहलाती इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट इसको बोलेंगे इपीब्लास्ट। फिर इनमें डिवीज़न होता है आगे, इसके मिडिल में एक लेयर बन जाएगी, तो मिडिल लेयर जो कहलाएगी वो मीसोडर्म कहलाएगी। मीसोडर्म हो जाएगी, मिडिल लेयर मीसोडर्म, एपिब्लास्ट, एंडोडर्म। अब इन तीन लेयर से जो तीन लेयर होगी इनको बोलते हैं थ्री जर्मिनल लेयर। इन्हीं तीन जर्मिनल लेयर से सभी अंगों का विकास होता है। अब ये इस बार जो एनसीईआरटी बुक है इसमें इसका आगे का डेवलपमेंट हटा दिया गया है, केवल बता दें कि तीन मीसोडर्म लेयर बनेंगी और थ्री लेयर से बन जाता है आपका ये। इन्हीं से एम्ब्रियो का विकास होगा, इन्हीं से अंग बनेंगे। कुछ अंग एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ एंडोडर्म से बनेंगे, कुछ एपिब्लास्ट से बनेंगे। तो यहाँ पर ये इतना सुविधा है कि अभी इसमें हार्मोनल चेंजेज का वर्णन किया हुआ है। अधिकांश वर्णन हार्मोनल चेंजेज का। कोरियोनिक तीन हार्मोन बनेंगे। एक हार्मोन ये बनेगा कोरियोनिक एस्ट्रोजन। एक मिनट बंद कर दो। तो इसमें हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन का हम ध्यान देंगे। तो पहला बनेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन बनेगा इसमें। एस्ट्रोजन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेंगे। हार्मोन बताया कि आपको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और एक बना एस्ट्रोजन, एक बना इसके अलावा लैक्टोजन हार्मोन और
एस्ट्रोजन, लैक्टोजन, गोनेडोट्रोपिन, इस प्रकार के ये हार्मोन बनते हैं। अब इन हार्मोन से ये हार्मोन क्रिया करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये हार्मोन पहले हमारे जो कार्पस ल्यूटियम था उसको सक्रिय बनाए रखते हैं, कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता बनाए रखते हैं ताकि वो अपने हार्मोन बनाते रहें। अब जैसे जैसे इनका हार्मोन बनते जाएंगे कार्पस ल्यूटियम कम होता जाएगा। अब यही हार्मोन इसके विकास को बढ़ाते रहेंगे आगे। अब ये यहाँ से एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा इसके द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पर जो मदर जो टिश्यू है उनसे ये मिल गया एम्ब्रियो का टिश्यू। तो इस एम्बिकल कॉर्ड के द्वारा, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा है, इसके द्वारा जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहेगा। और एक्सक्रीटरी जो इसके मटेरियल हैं, जो पदार्थ बन रहे हैं, वो बाहर जाते रहेंगे। लेकिन किसी भी हालत में इनके ब्लड का जो ब्लड है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है किसी भी हालत में। केवल पदार्थों का लेना देना, यानी कि अंदर आना बाहर जाना, ये रहता है, कभी भी ब्लड का ट्रांसमिशन नहीं होता। इसीलिए प्राय आपस में यदि कोई बीमारी भी है तो वो प्राय लगने की संभावना कम होती है। तो ये अब ये हार्मोन इस तरह से ये इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा आगे, क्योंकि विकास होता रहेगा, इसका डेवलपमेंट पूरा होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद अब इसका आएगा आगे पार्टूरेशन। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका पार्टूरेशन। तो पार्टूरेशन में ये होता है बच्चे का जन्म। पार्टूरेशन होता है बच्चे का जन्म। कैसे होगा, तो ये क्रिया जो प्लेसेंटा है यहाँ से शुरू होती है, प्लेसेंटा से और एम्ब्रियो से कुछ संकुचन उत्पन्न होते हैं। और ये संकुचन जो उत्पन्न होते हैं इसमें यूटेरस में, इनसे अब यूटेरस प्रभावित होता है, तो इससे हमारे और कुछ हार्मोन बनने होते हैं। यहाँ पर उससे पहले ही जब तक ये बनता है, ये एक हार्मोन होता है आपका जो इसको रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जन्म के लिए सहायक है। तो ये जन्म से कुछ महीने पहले बनता है। हार्मोन बनेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अब यूटेरस में बनेंगे, यूटेरस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन से हार्मोन की मात्रा और बढ़ जाएगी। इससे एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन, इनकी मात्रा, और ये जो पहले ये हार्मोन बना था ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इनकी मात्रा और बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। हार्मोन बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब ये सबसे पहला काम होगा कि इसका जो कुछ मटेरियल है वो बाहर आएगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो म्यूकस प्लग है वो बाहर निकल जाता है, म्यूकस प्लग बाहर निकल जाता है। और म्यूकस प्लग बाहर निकलने के बाद इसमें फिर एम्ब्रियो बाहर आता है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन बने उनसे क्या होगा, संकुचन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ते चले जाएंगे लगातार। कभी इसमें इसके लिए कार्टिसोल वगैरह हार्मोन भी बनते हैं। कार्टिसोल बनेगा, ऑक्सीटोसिन बनेगा और थायरॉक्सिन बनेगा। ये हार्मोन हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन ये जो 3 हार्मोन थे, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ये ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हो गया, ये हार्मोन केवल उस समय बनेगा जिस समय क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। बिना प्रेगनेंसी के ये हार्मोन बनेगा ही नहीं। और रिलैक्सिन हार्मोन ये भी इसमें बनता है। तो ये पहचान है कि प्रेगनेंसी है, उस समय ये हार्मोन बनते हैं। बाकी हार्मोन और समय भी बनते हैं, इस समय, लेकिन इस समय हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो अब ये क्या आएगा, एम्ब्रियो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा एम्ब्रियो हमारा बाहर आ जाएगा।
इस मार्ग से एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा। कभी कभी डॉक्टर इसके लिए हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं। जब नॉर्मली जन्म नहीं होता तो डॉक्टर क्या देते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, और इंजेक्शन देने से इसका जन्म सुविधापूर्वक हो जाता है।